नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सिंह। स्वागत करता हूं भारत स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में उत्तर देने के लिए आपको मिलेगा 5 सेकंड का टाइम। ज़्यादा समय लेने के लिए आप वीडियो को रोक सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो को कर दे लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बटन दबाकर चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे सबसे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताएंगे जी आप लोग फटाफट। मोस्ट यूआई क्वेश्चन है, 5 सेकंड का आपको वक्त मिलता है जी। फ्रेंड्स, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? 1576 में हुई थी। बी हो जाएगा राइट आंसर, 1576। याद रखना आप लोग, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1576 में। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताएंगे, बेसिन की जो संधि है किस वर्ष हुई थी? सभी लोग बताएंगे। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। कब हुई थी फ्रेंड्स? बेसिन की संधि हुई थी 1802 में, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आगे चलिए। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? बताएंगे आप लोग। बेकिंग सोडे का केमिकल फॉर्मूला क्या है? अगर पता है तो नेम भी बताएंगे। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 ये होता है केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडे का। तो एग्जाम में आ जाए, केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट होता है नेम। ठीक है, तो भी रहेगा राइट आंसर पे सोडियम बाई कार्बोनेट, याद रखना। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मणिपुर की राजधानी कहां पर है? बताएंगे आप लोग फटाफट। कहां है मणिपुर की राजधानी? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल मणिपुर की राजधानी का इम्फाल में है। मणिपुर की राजधानी ए हो जाएगा राइट आंसर का, इम्फाल में है। तो फ्रेंड्स, वही जो सीएम है एन बीरेन सिंह है, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में आ जाए कि मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो मिलेगा कब मिला था फ्रेंड्स? 21 जनवरी 1972 में मिला था। ये आप लोग याद रखना, 1972 में मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा मणिपुर को। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में मणिपुर में विधानसभा की सीटें कितनी? 60 हैं और वही लोकसभा की सीटें 2 हैं। और फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये आप लोग यहाँ से अच्छे से याद रख लेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। राजभाषा मणिपुरी है। ठीक है, चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहां पर है? बताएंगे आप लोग फटाफट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास जल्दी से शेयर कर देंगे। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहां स्थित है? कहां है? कोलकाता में है, तो सी रहेगा राइट आंसर। कोलकाता का है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। कोलकाता का है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। फ्रेंड्स, ये आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि कोलकाता का है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ है, याद रखना। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थामिन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है? बताएंगे आप लोग। थामिन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है? बताएंगे सभी लोग फटाफट जी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। देखिए, थामिन मृग है मणिपुर राज्य का राजकीय पशु। किसका? मणिपुर का है, तो सी होगा राइट आंसर मणिपुर, याद रखना। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग फटाफट कि मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, बिल्कुल कौन है? शूद्रक है। मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक कौन? शूद्रक। तो फ्रेंड्स, भी रहेगा राइट आंसर शूद्रक, याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का जो नारा है किसने दिया? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? बिल्कुल फ्रेंड्स, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सी हो जाएगा राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सी हो जाएगा राइट आंसर पे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, देखिएगा नेक्स्ट। खालसा शब्द का संबंध किस धर्म से जुड़ा है? खालसा शब्द का संबंध किस धर्म से जुड़ा है? जल्दी से बताएंगे जी आप लोग। किस धर्म से खालसा शब्द का? खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा है? सिख धर्म से जुड़ा है, तो भी होगा राइट आंसर पे सिख धर्म। अगला है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था? कब पहुंचा था? जल्दी से बताएंगे जी आप लोग। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था? कब पहुंचा था? 1498 पहुंचा था, याद रखना आप लोग। डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का जो गठन है कब हुआ था? बताएंगे आप लोग। भारत के जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंड्स, कब हुआ था गठन?
1961 में हुआ था। 1961 में कब हुआ था? 1961 में हुआ था। याद रखना, भारत के जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन। तो फ्रेंड्स डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताएंगे आप लोग बराबर कितने खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ, देखिए बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में 5 खिलाड़ी होते। कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं। तो सी रहेगा राइट आंसर 5। देखिए नेक्स्ट, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? जी फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग फटाफट कि रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है रक्तदाब? बताएंगे आप लोग फटाफट किस यंत्र से मापा जाता है? सफेगमा मैनोमीटर से मापा जाता है। डी हो जाएगा राइट आंसर। जी फ्रेंड्स आप लोग याद रखना कि रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? सफेगमा मैनोमीटर से मापा जाता है। डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग कि मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी फ्रेंड्स बहुत अच्छी तैयारी आप लोग की। मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। सी हो जाएगा राइट आंसर 1 मई। याद रखना आप लोग, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर 1 मई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छी तैयारी है जी फ्रेंड्स, बिल्कुल वीडियो को लाइक करने वालों का सभी का धन्यवाद जी। मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? किसका है? कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क है मनी प्लांट। याद रखना आप लोग, बी हो जाएगा राइट आंसर। जी फ्रेंड्स बिल्कुल मनी प्लांट है कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क। देखिए आगे चलेगा, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य में है? बताएंगे आप लोग। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य में है? बताएंगे फ्रेंड्स फटाफट जी, बहुत अच्छी तैयारी है। देखिएगा, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य में, किस में है? बिल्कुल फ्रेंड्स केरल में है। कहाँ है? केरल में है। याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। जी फ्रेंड्स बिल्कुल मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य में है? केरल में है। ये आप लोग याद रख लेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में आ जाए फ्रेंड्स केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद। ठीक है ना, ये आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है ना, ये फ्रेंड्स बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान है गवर्नर। याद रख लेंगे आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए चेचक किसके कारण होता है? बताएंगे आप लोग फटाफट कि चेचक किसके कारण होता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका फ्रेंड्स, वेरी गुड। चेचक होता है विषाणु के कारण। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। याद रख लेंगे आप लोग, चेचक किसके कारण होता है? चेचक होता है विषाणु के कारण। सी हो जाएगा राइट आंसर विषाणु। देखिए नेक्स्ट, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? बताएंगे आप लोग फटाफट कि विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? बताएंगे फटाफट जी, बहुत अच्छी तैयारी आप लोग की, जल्दी से बताएंगे। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। ये रहेगा राइट आंसर हुगली। याद रख लेंगे आप लोग। डिफरेंस कहाँ है? कोलकाता में है। डिफरेंस कहाँ है? कोलकाता में है। हावड़ा ब्रिज जिसको कहते हैं हावड़ा ब्रिज, दूसरा नाम क्या है? विद्यासागर सेतु का दूसरा नाम है हावड़ा ब्रिज। और फ्रेंड्स कोलकाता में है हुगली नदी पर। याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है ना, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलेगा। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से सम्मिलित हैं? अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से सम्मिलित? जल्दी से बताएंगे आप लोग किससे हैं? जी हाँ बिल्कुल स्रोत से हैं। तो ये रहेगा राइट आंसर स्रोत। जी फ्रेंड्स अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? स्रोत से है। ये हो जाएगा राइट आंसर स्रोत। देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे आप लोग फटाफट से, बहुत अच्छी तैयारी आपकी, जल्दी से बताएंगे। कार की बैटरी में किस अमल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर H2SO4। जी फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अमल को ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अमल रसायनों का राजा भी कहलाता है। ठीक है ना, याद रख लेंगे आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए। परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? जी परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? बताएंगे जल्दी से फटाफट। जी हाँ देखिए यहाँ पे दिया है, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है परमाणु के केंद्र को। ये रहेगा राइट आंसर। ठीक है ना, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। ये हो जाएगा राइट आंसर न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का है? किसका है? बिल्कुल फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का है कथक। याद रखेंगे आप लोग, सी हो जाएगा राइट आंसर। जी फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापना 1950 में हुई थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। याद रख लेंगे जी आप लोग अच्छे से। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बनता है, काफी बार एग्जाम में आता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में है? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितने सीटें? 80 सीटें हैं जो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। ये आप लोग याद रख लेंगे और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे चलेगा देखिए क्या है।
लोकटक झील किस राज्य में है? बताएंगे जी आप लोग फटाफट की लोकटक झील किस राज्य में है। बहुत अच्छी तैयारी। देखिए लोकटक झील मणिपुर में। जी फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है लोकटक झील के बारे में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अभी कुछ दिन पहले करवाए थे हमने। जितने भी झीलें हैं, वन जो ये जितने भी अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, सभी क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे। तो किसी का भी जी फ्रेंड्स अगर किसी का भी गलत हुआ है ना तो अच्छे से फ्रेंड्स इसको याद रख लेंगे फिर से कि लोकटक झील किस राज्य में है, मणिपुर में है। डी हो जाएगा राइट आंसर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में आता है, याद रखना है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना, याद रखना आप लोग ये क्वेश्चन। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए हमारी आंख किस लेंस की भांति कार्य करती है? बताएंगे आप लोग हमारी आंख किस लेंस की भांति कार्य करती है। बिल्कुल फ्रेंड्स उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है हमारी आंखें, याद रखना, तो भी हो जाएगा राइट आंसर। जी फ्रेंड्स बिल्कुल हमारी आंखें कार्य करती हैं उत्तल लेंस की भांति, तो भी होगा राइट आंसर उत्तल लेंस, याद रखेंगे आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? बताएंगे आप लोग मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है किस वर्ष प्रदान किया गया? 1972 में, 1972 में किया गया था, याद रखना आप लोग, ठीक है ना, 1972 में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्या है आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है जी? आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? बताएंगे सब लोग फटाफट। आईएसपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी का पूर्ण रूप, बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग फटाफट। बिहू उत्सव को किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सब लोग जवाब देंगे फटाफट। जी हाँ, बिहू उत्सव मनाया जाता है असम में, तो फ्रेंड्स भी रहेगा राइट आंसर। असम की राजधानी है दिसपुर में, ठीक है। असम की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल जगदीश मुखी, याद रख लेंगे। विधानसभा सीटें 126 हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, ये भी याद रख लेंगे आप, ठीक है जी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्लूटो को ग्रहों की सूची से किस वर्ष हटा दिया गया? प्लूटो को ग्रहों की सूची से किस वर्ष हटा दिया गया? बताएंगे आप लोग फटाफट किस वर्ष हटा दिया गया था प्लूटो को ग्रहों की सूची से? किस वर्ष फ्रेंड्स? बिल्कुल 2006 में हटा दिया गया था, तो डी हो जाएगा राइट आंसर 2006। देखिए नेक्स्ट, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? कौन था? बिल्कुल फ्रेंड्स टोडरमल था अकबर का राजस्व मंत्री, ये रहेगा राइट आंसर। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल, ये हो जाएगा जी राइट आंसर टोडरमल, याद रख लेंगे आप लोग अच्छे से टोडरमल, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था जी? बताएंगे आप लोग फटाफट जी कौन था मुगल वंश का अंतिम शासक? कौन था जी? बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट, प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था जी फ्रेंड्स? बिल्कुल क्या? फ्राओ कहते थे, फ्राओ, तो डी रहेगा राइट आंसर फ्राओ, याद रखना आप लोग। प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? फ्राओ कहते थे, डी हो जाएगा राइट आंसर फ्राओ, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताएंगे आप लोग फटाफट। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी, तो बी रहेगा राइट आंसर लाला हरदयाल। कब की थी? 1930 में की थी, 1913 में की थी, 1913 में की थी लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, ठीक है ना। बी रहेगा राइट आंसर लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? जल्दी से बताएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जल्दी से। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था मार्को पोलो, तो ये हो जाएगा जी फ्रेंड्स राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? इटली का, ये होगा राइट आंसर इटली। देखिएगा आगे, किस फरमान को व्यक्ति का द्योतक कहा जाता है? किस फरमान को व्यक्ति का द्योतक कहा जाता है? किसको फ्रेंड्स? बिल्कुल हैबियस कॉर्पस को, बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्ति का द्योतक कहा जाता है, तो ये रहेगा राइट आंसर हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, तो डी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, डी हो जाएगा राइट आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई लगभग कितनी है?
पृथ्वी के भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई कितनी है? लगभग कितनी है? 35 किलोमीटर है। तो भी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे 35 किलोमीटर, याद रख लेंगे आप लोग 35 किलोमीटर, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तमिलनाडु में है जी। ये फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से याद रखना, किस में है? तमिलनाडु में है कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, सी हो जाएगा राइट आंसर। जी फ्रेंड्स तमिलनाडु के बारे में यहाँ पे जानते हैं कुछ। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है, राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लिग्नाइट एवं एंथ्रासाइट किसकी किस्म है? लिग्नाइट एवं एंथ्रासाइट किसी किस्म में बताएंगे जी आप लोग फटाफट, किसी किस्म में है? जी फ्रेंड्स बहुत अच्छी तैयारी, देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है, देखिए लिग्नाइट एवं एंथ्रासाइट किसकी किस्म में है? किसकी किस्म में है? बिल्कुल फ्रेंड्स किसी किस्म में है? जी हाँ कोयला की है। तो ये रहेगा राइट आंसर कोयला, ये आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से याद रख लेंगे आप लोग कोयला, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बताएंगे आप लोग फटाफट, किस लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा? बिल्कुल फ्रेंड्स पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? जी हाँ गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा, दी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताएंगे आप लोग फटाफट, भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल फ्रेंड्स किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सी रहेगा राइट आंसर राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो वर्तमान में भारत राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग।